दोस्तों, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत एक से बढ़कर एक मजबूत कदम उठाते जा रहा है। इसी की कड़ी में अब भारत ने काफी बड़ा फैसला ले लिया है, जिसने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत ने पिछले 20 सालों से ठंडे बस्ते में पड़े एक बेहद शक्तिशाली और महत्वपूर्ण एयरबेस को बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसे फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत केवल 21 महीने में बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। और यह एयरबेस भारत के कुछ सबसे एडवांस और शक्तिशाली एयरबेसिस में से एक होगा, जहाँ पर तेजस और MiG-29 फाइटर जेट तैनात किए जाएंगे। दरअसल दोस्तों, भारत पाकिस्तान की सीमा से मात्र 130 किलोमीटर दूर गुजरात के डेसा में एक बेहद ही बड़े और शक्तिशाली एयरबेस का निर्माण करने जा रहा है, जिसे बनाने में लगभग 1000 रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही यह एयरबेस लगभग 4500 एकड़ की जमीन पर फैला होगा और इसके अंदर बनाने जाने वाला एयर स्ट्रिप 1000 मीटर लंबा होगा, यानी कि इसके ऊपर से भारतीय वायुसेना या फिर विश्व के किसी भी फाइटर विमान या कार्गो विमान को ऑपरेट किया जा सकता है, जो कि इस एयरबेस को एक काफी बड़ी क्षमता प्रदान करेगा। दोस्तों, डेसा एयरबेस पाकिस्तान के शहबाज एयरबेस जो कि जकोबाबाद में मौजूद है, उसे काउंटर करने के लिए एक काफी अहम कदम है, क्योंकि पाकिस्तान की F-16 इसी एयरबेस में तैनात है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के बड़े शहर जैसे कि अहमदाबाद, भावनगर और वडोदरा जैसे शहरों के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने के लिए कर सकता है, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। गुजरात में पहले से ही भारतीय वायुसेना के 5 एयरबेस मौजूद है, जो कि पूरे गुजरात और वेस्टर्न थिएटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए काफी अहम है। लेकिन इनमें से कोई भी एयरबेस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इतना नजदीक नहीं है जितना कि डेसा एयरबेस होगा। यही वजह है कि डेसा एयरबेस गुजरात में मौजूद इन 5 एयरबेस के साथ मिलकर एयरबेसिस का एक ऐसा नेटवर्क बनाएगा, जिसके दम पर भारत अपने बड़े शहरों के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा कर सकेगा। साथ ही अगर पाकिस्तान की तरफ से उसके F-16 का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्हें भी काउंटर करने के लिए भारत बड़ी ही आसानी से एयर डोमिनेशन कर सकता है। भारत का ये कदम 2022 में उठाना काफी अहम है, क्योंकि जिस तरह से कूटनीतिक और जियोपॉलिटिकल समीकरण लगातार बदल रहे हैं, उन्हें देखते हुए भारत के लिए अपनी क्षमता और शक्ति का विकास करना काफी अहम है। खास करके तब जब अमेरिका पाकिस्तान के F-16 को $450 मिलियन का एक बड़ा मेंटेनेंस पैकेज दे रहा है, जिसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 काफी हद तक युद्ध लड़ने के काबिल हो जाएंगे, जिनके अंदर मॉडर्न एविनिक्स और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स किए जाने वाले हैं। अमेरिका की इसी हरकत को देखते हुए भारत के लिए अपने फाइटर जेट और हमारे एयरबेस के नेटवर्क को मजबूत करना काफी अहम बन गया है, जिसे देखते हुए भारत का डेसा एयरबेस काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। भारत ने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस एयरबेस को जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सके, इसीलिए भारत 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगा और इसका निर्माण फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत साल 2024 तक पूरा किया जाएगा। दोस्तों, मौजूदा समय में भारत के पास लगभग 60 एयरबेस मौजूद हैं, जो कि पूरे भारत में फैले हुए हैं। इनमें से कुछ इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बनाए गए हैं, जिनकी मदद से एयरबेसिस एक बेहद शक्तिशाली और मजबूत नेटवर्क बनाया जाता है, जिसके दम पर भारत अपने देश के अंदर और आसमान की सीमाओं तक किसी भी तरह की सैन्य ऑपरेशन बड़ी आसानी से कर सकता है। इसके अलावा भारत अब लगातार अपने एयरबेसिस की क्षमता को भी अपग्रेड कर रहा है और नए स्ट्रेटेजिक एयरबेसिस का भी निर्माण कर रहा है, ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके, जो कि भारत के लिए एक काफी अच्छा और महत्वाकांक्षी कदम है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ भारत के पास 60 की संख्या में एयरबेस मौजूद है, वहीं पर पाकिस्तान के पास 32 एयरबेस और जबकि चीन के पास 150 से भी ज्यादा एयरबेसिस मौजूद हैं। वहीं पर अगर चीन और पाकिस्तान को एक संयुक्त खतरे के तौर पर देखा जाए, तो इन दोनों देशों के पास कुल मिलाकर 200 से भी ज्यादा एयरबेसिस मौजूद हैं और ये भारत के लिए एक काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। हालांकि एयरबेस की संख्या ही सब कुछ नहीं होती और एयरबेसिस का निर्माण कई अलग अलग तरह के फैक्टर्स को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे खतरे को देखते हुए एयरबेस की संख्या कितनी होनी चाहिए और इन्हें कहां पर बनाना है। यह सब कुछ पहले ही तय कर लिया जाता है, लेकिन बदलते हालातों और समीकरण के साथ साथ इनकी संख्या का विस्तार भी किया जाता है, जैसे कि भारत अभी कर रहा है। हालांकि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि चीन और पाकिस्तान के संयुक्त खतरे को देखते हुए भारत के लिए न कि केवल अपने एयरबेसिस की संख्या का विस्तार करना काफी जरूरी है, बल्कि हमें हमारे फाइटर जेट की संख्या, उसकी क्वालिटी और विश्व स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती पर भी ध्यान देना होगा, ताकि हम हमारी हवाई सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर सके। वहीं इसके साथ ही हमारे दुश्मन के ऊपर हमला करने की क्षमता में भी इजाफा हो। भारत इन सभी बातों को ध्यान में रखकर काफी तेजी से काम कर रहा है, ताकि भविष्य में हम किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका ने दुनिया भर में अपने एयरबेस बनाए हुए हैं, क्या भारत को भी इस तरह से दुनिया भर में अपने एयरबेसिस बनाने चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।